पीटीआई में बड़ी तब्दीली, पार्टी चेयरमैन बदल जाएगा। चेयरमैन पीटीआई का इंटर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा न लेने का फैसला, वकील का अडियाला जेल में मुलाकात के बाद दावा। कहा चेयरमैन पीटीआई के अहले खाना से कोई भी पार्टी ओहदे के लिए इलेक्शन नहीं लड़ेगा। बैरिस्टर गौहर मजबूत उम्मीदवार। कहा पार्टी चेयरमैन का फैसला जल्द होगा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन में हिस्सा लेने या न लेने का फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में ही होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने फैसला सुना दिया। कहा ओपन ट्रायल होगा, अवाम और मीडिया को शिरकत की इजाजत होगी। जो लोग जेल ट्रायल सुनना चाहते हैं इंतजामिया नहीं रोकेगी। 5 फैमिली मेंबरान को समाअत सुनने की इजाजत होगी। जेल हुक्काम ने सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर चेयरमैन पीटीआई को अदालत पेश करने से माजरत की। साइफर केस की समाअत अब जुमा को होगी। एहतिसाब अदालत में रमजान शुगर मिल केस की समाअत आज होगी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ एहतिसाब अदालत में पेश होंगे। मुस्लिम लीग नून का मुल्क भर में इंतखाबी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। टिकटों के इजरा के लिए सेंट्रल पार्लिमानी बोर्ड का ऐलान। नौजवानों और अक़लियतों को इंतखाबी मुहिम का टास्क दिया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा नौजवानों और अक़लियतों को सियासत की अव्वलीन सफ़ों में लाना है। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए नून लीग की कामयाबी जरूरी है। अवाम 2/3 अक्सरियत दें, दहशतगर्दी और महंगाई की कमर तोड़ देंगे। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को निशाने पर रख लिया। कहा नवाज शरीफ लाडला बनने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। वो तासुर दे रहे हैं, इदारे उनके साथ हैं। इलेक्शन में पता चलेगा कौन कितने पानी में है। 120 सीटें जीतने का दावा करने वाले 20 सीटें भी नहीं जीत सकते। एक और सिलेक्शन हुई तो मुल्क मुआशी तौर पर तबाह हो जाएगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा सेलेक्ट होने और लाडला बनने से बेहतर है हम ऑपोजिशन में बैठे। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला कल्लात में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद का जखीरा भी बरामद। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से दहशतगर्द हाफिज गुल बहादुर की हवालगी का मुतालबा। अफगान सफारत खाने के नुमाइंदे की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान की वन्नू में अफगान शहरी के सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमले की मजम्मत। अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां रोकने पर जोर। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों और पनागाहों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का भी मुतालबा। सिंध पुलिस की काली भेड़ों ने कौमी हीरोज को भी लूट लिया। कौमी क्रिकेटर्स शुएब मकसूद और आमिर यामीन का पुलिस पर रिश्वत का इल्जाम। कहा पहली बार कराची से मुल्तान बजरिया रोड सफर किया। हर 50 किलोमीटर बाद पुलिस रोकती रही। हेडलाइट ऑन होने पर 1 लाख जुर्माना मांगा। जेल की धमकी दी। 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। थाना सकरन के SHO और हेड मुहर्रर मुअत्तल। कराची के RJ मॉल में हर तरफ तबाही ही तबाही। हर तरफ बिखरा टूटा सामान, जमीन पर फैले कांच के टुकड़े। इमारत का 3रा और 4था फ्लोर मुकम्मल तौर पर जलकर राख बन गया। 4 रोज गुजर गए, आग कैसे लगी पता न चल सका। जिम्मेदारों की निशानदही ना हो सकी। SP इन्वेस्टिगेशन ने कहा माहिरीन जल्द इमारत का दौरा करेंगे। तहकीकात मुकम्मल होने में 1 हफ्ता लग सकता है। डेरा इस्माइल खान में घरेलू तनाज़े पर 5 अफराद का कत्ल। पुलिस के मुताबिक शौहर ने बीवी को कत्ल किया। मकतूला के भाई ने बहन के ससुराल में फायरिंग से 4 अफराद को मौत के घाट उतारा। मार्शल लॉ को कानूनी कहने वाले जजेस का भी ट्रायल होना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के मुशर्रफ केस में रिमार्क्स। कहा 12 अक्टूबर के इक़दाम को इसी अदालत ने रास्ता दिया। कार्रवाई सिर्फ 3 नवंबर के इक़दाम पर क्यों की गई। 3 नवंबर को सिर्फ जजेस पर हमला होने पर कार्रवाई होगी तो फेयर ट्रायल का सवाल उठेगा। क्या जजेस पर हमला असम्बलियां तोड़ने, आइन मुअत्तल करने से ज्यादा संगीन मामला था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कानून तोड़ने को दुरुस्त नहीं कहा जा सकता। कौम बनना है तो माजी को देखकर मुस्तकबिल को ठीक करना होगा। बलूचिस्तान वाले बाप की बात नहीं कर रहा, मैं असली बाप की बात कर रहा हूँ। बाप हमेशा बड़ा होता है, बात करता है, हम छोटे। खुर्शीद शाह ने कहा पीपल्स पार्टी एक ही है, बाप बाप होता है
बाप के सामने सब छोटे हैं। MKM से इत्तेहाद करने पर मुस्लिम लीग नून के शुक्रगुजार हैं। अंदरून सिंध और ओल्ड कराची के लोगों को नवाज शरीफ की सोच का पता चल गया। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, अवाम की कुव्वत से इख्तिदार में आएंगे। मुल्क भर में बल्दियाती हुकूमतों के क़याम तक आम इंतखाबात ना कराए जाएं। MKM ने मुतालिबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, वसाइल की गलत तकसीम से मौशी बहरान कौमी और सूबाई हुकूमतों की तरह ज़िले हुकूमतों को भी आइन तहफ़्फ़ुज़ दे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, आइन में 3 तरामीम चाहते हैं, लोकल गवर्नमेंट के महकमे आइन में लिख दिए जाएं। फारूक सत्तार बोले, मौशी बहरानों का हल 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम में है। परवेज खटक ने कहा, हल्के में मेरी क्या पोजीशन है इलेक्शन में बताऊंगा। हमारी जमात में इलेक्टेबल्स आ रहे हैं। इलेक्शन से पहले कई सीटों पर इत्तेहाद हो जाएगा। हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी तो 4 माह तक इलेक्शन होने चाहिए। आवाम से किए वादों की तकमील के लिए अपनी पार्टी बनाई। आम आदमी को सहूलत देना मिशन है। खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। चेयरमैन PTI निकाह केस में मुफ्ती सईद और ओन चौधरी के बयानात कलमबंद। मुफ्ती सईद ने कहा, 1 जनवरी 2018 को पहली बार निकाह पढ़ाया। बताया गया निकाह के लवाजमात पूरे हैं। फरवरी 2018 में दोबारा राब्ता किया गया। बताया निकाह दौरान इद्दत हुआ। पहला निकाह गैर शरई था। ओन चौधरी ने अपने बयान में इल्जाम लगाया, चेयरमैन PTI ने बुशरा बीबी के कहने पर रेहाम खान को तलाक दी। दौरान इद्दत निकाह पर मीडिया में शोर हुआ तो चेयरमैन PTI ने कहा, खामोशी इख्तियार करें, इद्दत पूरी होने के बाद दोबारा निकाह कर लेंगे। अली अमीन गंडापुर को नैब का एक और नोटिस। नैब जराये के मुताबिक अली अमीन गंडापुर पर हजारों एकड़ अराजी के खरीदारी का इल्जाम। रहनुमा PTI के 60 अकाउंट से 50 करोड़ से जायद ट्रांजैक्शंस हुई। कई हाउसिंग स्कीमों के लिए बेनामी इदारों के जरिए जमीन की खरीदारी का भी इल्जाम। हम न्यूज की अली अमीन गंडापुर से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर आतिफ खान के खिलाफ 2 दरखास्तों पर नैब की कार्रवाई। ज़राए के मुताबिक आतिफ खान पर सरकारी खर्च पर हाउसिंग सोसाइटी की सड़कें और जिम बनाने का इल्जाम। दरखास्त गुजार के मुताबिक मर्दान ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए की खुर्द-बुर्द की गई। हम न्यूज के आतिफ खान से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। लाहौर में तिजारती सरगर्मियां रात 10 बजे बंद कराई जाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए हुक्म दे दिया। कहा, लाहौर इंतजामिया और हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करे। CCPO लाहौर हुक्म पर अमल दरामद कराएं। हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन निजी इदारों और बैंकों समेत सबको जारी किया जाए। आलूगी का बायस बनने वाले DC इंडस्ट्रियल यूनिट्स दोबारा सील करने का हुक्म। डीसील करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, ग्रीन बेल्ट पर पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा मुकम्मल करके कुवैत पहुँच गए। कुवैत के वली अहद से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान $10 अरब के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। निगरान वज़ीर आज़म का अबूधाबी में कौमी और सकाफती तारीखी मुकाम वहदुल करामा का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। शेख जायद ग्रैंड मस्जिद भी गए। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। एशियाई तरक्याती बैंक ने $18 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब के 2 शहरों में पानी की फरहमी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च होगी। मंसूबे से 15 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। आलमी शुमारियाती वेबसाइट ने पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार दे दिया। वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान में अशिया खुरोनोज सस्ती और किराए कम हैं। लोगों की क़ुव्वत खरीद बेहतर है। महंगाई की शरह 27% से नीचे है। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा मुस्बत इशारिये हैं। कोहिस्तान में लड़की के कत्ल में मुलव्वस 3 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान में मकतूला का चचा और चचाजाद भाई शामिल। तस्वीर में मौजूद लड़के को भी हिफाजती तहवील में ले लिया गया। चेयरमैन PTI की
बेटों से बात न कराने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को आइंदा समात पर तलब कर लिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने के SOPs मांग लिए। समात के दौरान चेयरमैन PTI की बहन हलीमा खान रोस्टम पर आ गईं। कहा अदालत ने ऑर्डर जारी किया, जेल हुक्काम मान नहीं रहे। अदालत ने कहा जेल हुक्काम ने जवाब दिया कि जेल मैनुअल के मुताबिक बैरून मुल्क बात नहीं करा सकते। परवेज इलाही के शरीक मुलजिम इशफाक अहमद की प्ले बार्गिन की दरखास्त मंजूर। गुजरात तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन केस में मुलजिम ने 50 मिलियन की प्ली बार्गेन की दरखास्त दी थी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर का बयान रिकॉर्ड करके मुलजिम को रिहा करने का हुक्म दिया। चेयरमैन कायमा कमेटी तवानाई सैफुल्लाह अबड़ो को ओहदे से हटा दिया गया। PTI के सेनेटर के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद कसरत राय से मंजूर। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम नजीर तारक कमेटी के नए चेयरमैन मुकर्रर। नैयर बुखारी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। आसिफ अली जरदारी से रहनुमा पीपल्स पार्टी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ही लिखा जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट को आला अदलिया लिखने से रोक दिया। कहा आइन में सुप्रीम कोर्ट के लिए अदलिया का लफ्ज नहीं, सुप्रीम कोर्ट को आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कहा जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुंसलिक सालसी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा मसालेती मराकज न होने से बहुत बड़ी तादाद में केसेस का सामना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा गैर संजीदा दरखास्तें दायर करने वालों पर जुर्माने आयद करना होंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा मसालेती मरकज से केसेस का बोझ कम होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा साइल अदालत नहीं जाना चाहता तो मसालेती सेंटर किरदार अदा करेगा। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान और UAE के दरमियान तारीखी मुआहदों से मईशत मजबूत होगी। मुआहदों में आर्मी चीफ का किरदार काबिल तहसीन है। समझौतों पर अमल दरामद के जल्द मुस्बत असरात सामने आएंगे। लाहौर, कराची और पेशावर फिजाई आलूदगी की लपेट में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला, कराची का तीसरा नंबर। शहरियों को आंखों में जलन और सांस लेने में मुश्किलात का सामना। पेशावर में रोजाना 1000 से ज्यादा अफराद मौसमियाती बीमारियों में मुब्तला होने लगे। बनाऊंगा चेयरमैन साहब के कोई रिश्ता तय हो रहा था दुबई में, वो हो गया या होना है? यार जिस दिन हुआ मैं उस दिन होगा हम सबको बताएंगे, मिठाई खिलाएंगे, बल्कि खाना खिलाएंगे आपको। दुबई में बिलावल भुट्टो की शादी का खुर्शीद शाह से सवाल। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा बिलावल भुट्टो का रिश्ता जिस दिन हुआ ऐलान करेंगे, मिठाई खिलाएंगे। सनाउल्लाह ज़हरी ने कहा खाना भी खिलाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई से कराची पहुंच गए। बिलावल भुट्टो आज शाम कोयटा जाएंगे। कराची की तमाम बड़ी इमारतों का फायर सेफ्टी सर्वे कराने का ऐलान। मेयर मुर्तजा वहाब ने कहा फायर सेफ्टी लाजमी करार देने के लिए कानून साजी की जाएगी। जिस जगह इमारत में आग लगी वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर नहीं आती। नक्शा फैसल कंट्रोलमेंट बोर्ड ने पास किया लेकिन आग लगने के बाद वो नहीं आए। कोई पूछने वाला नहीं है। समझो कि 25% रोडों पे लगते हैं, 75% कहाँ जाते हैं वो तो पता ही नहीं है। इंतजामिया वालों को बोलो तो बोलते हैं कि तैयार हो रहे हैं, गटर के ढकने तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे जो काउंसलर है उसको भी कहा हुआ है भाई आप कुछ भी हो सकता है, आप बराए मेहरबानी यहाँ पे ढकना लेके आओ, यहाँ पे लगवाओ। कराची में मसाइल का ढक्कन बंद न हुआ। शहर की मरकजी सड़कों पर गटर के ढक्कन गायब। मेमन गोट गराब टाउन में मसाइल का अंबार। नौमुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम। पेशावर में गुड़ की कीमत में कमी। 1 किलो गुड़ 30 रुपए सस्ता, कीमत 200 रुपए किलो मुकर्रर। पांच दरियाओं के संगम पर वाक़े हैंड पंजनत जनूबी पंजाब का बेहतरीन पिकनिक पॉइंट। हैंड पंजनत की मछली मजेदार, लाजवाब पकौड़ा और पेपर फिश समेत कई इक़साम की मछली दस्तयाब। इस्लामाबाद में तालबात के तैयार करदा मलबूसात का फैशन शो। दीदा ज़ेब लिबास पहने मॉडल्स की रैंप पर वॉक ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए।